मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि गोगा देवता की पूजा करने से सांपों से रक्षा होती है। गोगा जी को सांपों का देवता भी माना जाता है। कहीं कहीं गोगा जी की पूजा श्रावण मास की पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन से शुरू होती है और गोगा जी का यह पूजा पाठ 9 दिनों तक यानी नवमी तक चलता है और अधिकतर यह पूजा गोगा नवमी के दिन ही की जाती है, जो जन्माष्टमी के दूसरे दिन मनाई जाती है। आज हम जानते हैं कि गोगा नवमी की पूजा कैसे करें। साथ ही सुनते हैं गोगा नवमी की कथा। गोगा जी की पूजा करने के बाद कथा जरूर सुननी चाहिए। कई घरों में इस दिन व्रत भी रखा जाता है। गोगा नवमी की पूजा में सभी क्षेत्रों के हिसाब से थोड़ा अंतर आ जाता है। कहीं गोगा जी की तस्वीर की पूजा की जाती है तो कहीं दीवार पर मांडकर पूजा की जाती है तथा भोग में कहीं खीर चूरमा तो कहीं गुलगुले आदि का भोग लगाया जाता है। हमारे यहाँ पर कुम्हार के यहाँ से मिट्टी के गोगा जी लाए जाते हैं। यदि कुम्हार के यहाँ से ना ला पाएं तो आप घर पर भी गोगा जी बना सकते हैं। यदि आप घर पर गोगा जी बनाना चाहते हैं तो इसकी आसान विधि आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। हमारे यहाँ गोगा जी को कच्चे दूध और गुड़ या मोई का भोग लगाया जाता है। थोड़े से आटे में घी चीनी मिलाकर इस तरह मोई तैयार की जाती है। तो सबसे पहले गोगा जी की पूजा के लिए गोगा जी और उनके घोड़े को हल्दी और कुमकुम का तिलक करें, भोग लगाएं, आरती उतारें। फिर परिवार के सभी सदस्य अपनी पहनी हुई राखी को खोलकर गोगा जी को अर्पित करें और उसके बाद गोगा जी की कथा सुने। तो आइए सुनते हैं गोगा जी की कथा। गोगा जी मारू देश के राजा थे और उनकी मां बाछला गुरु गोरखनाथ जी की परम भक्तों में से एक थी। मान्यता के अनुसार एक दिन बाबा गोरखनाथ अपने शिष्यों समेत बाछला के राज्य में गए। जब रानी को इस बात का पता चला तो वह बहुत प्रसन्न हुई। बाबा गोरखनाथ अपने एक शिष्य को नगर में जाकर परिक्रमा लगाने का आदेश देते हैं। गुरु का आदेश पाकर शिष्य नगर में भ्रमण के लिए निकल पड़ा और भिक्षा मांगते हुए वह राजमहल में जा पहुंचा। रानी ने उसे बहुत सारा धन भिक्षा के रूप में दिया, लेकिन गोरखनाथ जी के शिष्य ने वह लेने से मना कर दिया और थोड़ा सा अनाज मांगा। रानी अहंकारवश कहती है कि राजमहल के गोदामों में तो अनाजों का भंडार है, तुम इस अनाज को कैसे ले जाना चाहोगे? तो वह अपना भिक्षा पात्र आगे बढ़ा देता है। सारा अनाज उसके भिक्षा पात्र में समा गया और राज्य का अनाज गोदाम खाली हो गया। फिर भी योगी का पात्र नहीं भरा। तब रानी गोरखनाथ के शिष्य की शक्ति के सामने नतमस्तक हो गई और उनसे क्षमा याचना की गुहार लगाने लगी और कोई संतान न होने का दुख भी बताती है। भिक्षक ने रानी को अपने गुरु गोरखनाथ से मिलने की सलाह दी और कहा कि उनसे ही आपको पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल सकता है। यह बात सुनकर रानी अगली सुबह ही जब गुरु गोरखनाथ जी के आश्रम जाने को तैयार होने लगी, तभी उसकी बहन काचला वहां पहुंचकर सारी बात जान लेती है और गुरु गोरखनाथ जी के पास पहले पहुंचकर उनसे आशीर्वाद के रूप में 2 फल ग्रहण करती है। उसके बाद रानी जब गुरु गोरखनाथ जी के पास पहुंचती है तो गोरखनाथ जी, जो कि पहले से ही सारी बात जानते थे, उन्होंने रानी को भी प्रसाद के रूप में फल दे दिए और साथ ही यह आशीर्वाद दिया कि उसे पुत्र की प्राप्ति होगी, जो कि वीर पुरुष होगा और नागों को वश में करने वाला तथा सिद्धों का शिरोमणि होगा, जिसकी गाथाएं लोग सदियों तक गाएंगे। फिर कुछ समय बाद रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और रानी की कोख से जन्मे बालक का नाम गोगा रखा गया। बड़े होने पर गोगा जी का विवाह बंगाल के राजा मालव की बेटी से होना तय होता है, लेकिन राजा ने अपनी बेटी की शादी गोगा से करवाने से मना कर दिया। इस बात से दुखी होकर गोगा जी गुरु गोरखनाथ जी के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। बाबा गोरखनाथ जी ने गोगा को दुखी देख उनकी सहायता के लिए वासुकी नाग से राजा की कन्या को विष प्रहार करवाया। राजा के वेद उस विष के प्रभाव को कम नहीं कर पाए। तभी वेश बदले वासुकी नाग ने राजा से कहा, यदि वह गुग्गा मंत्र का जाप करे तो विष का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तब राजा गुग्गा मंत्र का प्रयोग विष उतारने के लिए करने लगे और देखते ही देखते राजा की बेटी सूर्यल विष के प्रभाव से मुक्त हो गई और राजा ने अपने कथन के अनुसार अपनी पुत्री का विवाह गुगमल यानी गोगा जी से करवाया। गोगा जी महाराज की जय, नीले घोड़े वाले की जय, बोलिया गोगा पीर की जय। बिंदाई जी की कहानी।
विष्णु भगवान लक्ष्मी जी की शादी होने लगी। सारे देवी देवताओं को बारात में चलने हेतु बुलवाया गया। सब बोले गणेश जी को नहीं ले जाएंगे, वे बहुत खाते हैं। दून दुछालिया सूंड सुंडालिया, उखल से पाँव छाजले से कान, मोटा मस्तक वाले हैं, इन्हें ले जाकर क्या करेंगे, इन्हें यहाँ रखवाली हेतु छोड़ चलते हैं। और सभी बारात में चले गए। इतने में नारद जी आए और उन्होंने गणेश जी को बहुत भड़का दिया। इन सब ने मिलकर आपका बड़ा अपमान किया है, बारात बुरी लगती इसी कारण आपको लेकर नहीं गए हैं। अब तो गणेश जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने सारे चूहों को आवाज दे दी कि सारी जमीन थोती कर दो। जमीन थोती होने से भगवान के रथ के पहिए जमीन में धंसने लगे। सबने अपनी अपनी कोशिश कर ली परंतु पहिए वापस नहीं निकले। अब तो खाती को बुलवाया गया। खाती आया और पहिए के हाथ लगाकर बोला, जय गजानन महाराज की जय, और पहिया निकल आया। सब कहने लगे गणेश जी को क्यों याद किया। खाती बोला, गणेश जी को सुमेर बिना तो कोई काम सिद्ध नहीं होता। सब सोचने लगे हम तो गणेश जी को ही छोड़कर आ गए। तभी एक दूत को भेजकर सबसे पहले गणेश जी को बुलवाया गया और पहले रिद्धि सिद्धि संग गणेश जी का विवाह करवाया, फिर भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी से विवाह करवाया। गणेश जी महाराज जैसा भगवान का काम सिद्ध करवाया वैसे सबका काम सिद्ध करवाना। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने, आपने सारे परिवार की रक्षा करना। जय श्री राधे।